उस वक्त शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से खबर मिल रही है। सीएम बघेल ने झीरम घाटी नक्सल हमले को लेकर जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम बघेल ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। एनआईए की जांच को लेकर ये सवाल खड़े किए गए हैं। एनआईए ना तो झीरम मामले की जांच कर रहा है, ये सीएम बघेल की तरफ से कहा गया, ना ही हमें जांच करने दे रहा है। एनआईए किसे बचाना चाह रही है, ये सीएम बघेल की तरफ से पूछा गया है। तो ये बता दें आपको, झीरम घाटी हमले को लेकर सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए हैं। सीएम बघेल ये सवाल कर रहे हैं कि एनआईए आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है। ना एनआईए खुद जांच कर रही है, ना ही वो हमें जांच करने दे रही है। आखिर इसके पीछे किसे बचाने की कोशिश जो है एनआईए की तरफ से की जा रही है। तो ये बता दें आपको, एनआईए की जांच को लेकर सवाल जो है सीएम बघेल ने खड़े किए हैं। झीरम घाटी हमले को लेकर सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और ये खुद सवाल सीएम बघेल खड़े कर रहे हैं। उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है कि एनआईए आखिर जांच क्यों नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो फिर हमें जांच क्यों नहीं करने दे रही है। इसी को लेकर सीएम बघेल का सवाल ये है और ट्वीट कर उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। सीएम बघेल ने कहा है कि आखिर किसे बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्यों इस पूरे मामले की जांच जो है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों इस पूरे मामले में जांच नहीं हो रही है, और अगर एनआईए को जांच नहीं करनी है सही तरीके से तो फिर क्यों राज्य सरकार को इस पूरे मामले में जांच नहीं करने दी जा रही। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, कांग्रेस लगातार झीरम घाटी को लेकर सवाल पहले से ही खड़े करती आई है, लेकिन अब एनआईए की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और बघेल साफ कह रहे हैं कि आप खुद जांच कीजिए, नहीं तो फिर हमें जांच करने दीजिए। किसको बचाने की आखिर कोशिश की जा रही है? देखिए शिल्पा, कांग्रेस को सत्ता में आए तकरीबन 2 साल का वक्त हो चुका है। झीरम घाटी हमला जो कि 2013 में हुआ था, उस हमले को 7 साल बीत चुके हैं। बीते 7 सालों से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस शुरू से ये सवाल उठाती रही कि एनआईए की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। जिन तथ्यों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और जिन बिंदुओं के आधार पर जांच की जानी चाहिए, उन बिंदुओं को एनआईए जो है नजरअंदाज कर दे रहा है। और यही वजह थी कि सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहला काम किया गया वो ये किया गया कि झीरम घाटी हमले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन एसआईटी की भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई। एसआईटी बार बार एनआईए से ये दरख्वास्त करती रही कि अब तक जो जांच की गई है उसकी फाइल एसआईटी को सौंपी जाए ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसे लेकर राजनीति जो है वो लगातार देखने को मिलती रही। कुछ ही महीनों पहले की बात है कि झीरम घाटी हमले में जो नेता मारे गए थे उनके परिजनों ने अलग से एफआईआर दर्ज कराई और वो तमाम बिंदु बताए जिन पर जांच की जानी चाहिए थी, जिसके बाद एनआईए ने रोकना चाहेंगे। संसदीय गृह सचिव विकास उपाध्याय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जांच जो है वो क्यों सही तरीके से नहीं हो रही, क्यों रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और इसको रोकने का प्रयास ऊपर से हो रहा है। इसीलिए जब ये घटना हुई, वो घटना के लगातार बाद आज तक के कोई इस पर जिन बिंदुओं पर जांच होना चाहिए, परिवार के सदस्य जिन बिंदु पर जांच की बात कर रहे हैं उस पर कहीं कोई बात हो ही नहीं रही है। तो क्या लग रहा है आपको सर, क्यों ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी नहीं जा रही है? देखिए, उस समय सुरक्षा की चूक और तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, 25 से भी ज्यादा बड़े नेताओं की जान गई थी और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अब भारतीय जनता पार्टी अब चीजों को छुपाने के लिए हो सकता है इस बात को कर रही है, ये लेट लतीफी हो रही हो, या ये तो कोई भी आदमी से झुटलाया नहीं जा सकता कि आज इतने दिन हो गए और जो बिंदु पर जांच करने की बात थी वो आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, यानी कि विकास उपाध्याय साहब, जो सवाल सीएम भूपेश बघेल ने खड़े किए हैं ट्वीट कर की, जी विकास जी आवाज मिल रही है आपको? विकास जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? विकास, आवाज मिल पा रही है विकास जी आपको मेरी? चले, संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन ये बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से पहले भी उठते रहे हैं और कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल उठाती भी रही है। अब सीएम बघेल ने ये सवाल उठाए हैं ट्वीट कर कि आखिर इस पूरे मामले में जांच क्यों नहीं की गई है सही तरीके से। रजनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रजनी, एक प्रश्न चिन्ह जो है वो 2013 के साथ से ही बना हुआ है यहाँ पर, और अब जब क्योंकि एनआईए की तरफ से रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रही हैं, और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि तथ्य आप सामने आखिर
क्यों नहीं रख रहे हैं? तो सवाल भी बनता है और उसी को लेकर ये कहा जाए कि सीएम बघेल जो है बीजेपी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2013 से ही वो बीजेपी को लेकर आशंकित हैं इस हमले में। बिल्कुल, कांग्रेस का आरोप यही है कि ये महज एक नक्सली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। 2013 में घटना हुई थी। 2015 में एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो सौंपी थी, उसमें ये बताया गया था कि झीरम घाटी हमले में जिन 27 लोगों की जानें गई, उसके रजनी, मैं आपके पीछे पास अलग-अलग वापस लौट रहे हैं। विकास उपाध्याय साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। विकास जी, आपको किस तरीके से ये नजर आ रही है चीज? क्या एनआईए को भी कोई ऑपरेट कर रहा है ऊपर से, इसीलिए तथ्य सामने नहीं रखे जा रहे हैं? क्योंकि जो अभी रंजीत जी ने बात की, ये कोई एक कोई घटना, ये बड़ा षड्यंत्र है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि एक विपक्षी दल के 25 से भी ज्यादा बड़े नेता, जिसमें तत्कालिक उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो सीएलपी नेता के रूप में थे, तमाम वो बड़े बड़े लोगों की जान गई। लेकिन उसके बाद अभी तक उनके परिवार के लोग गुहार लगाते रहे, उनके परिवार के लोगों ने अलग एफआईआर किया, तमाम बातें कही, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई स्टैंड अभी तक नहीं लिया गया। तो उसको किस दृष्टि से आप देखेंगे? 100% कोई दबाव है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें रुक रही है। बिल्कुल विकास जी, राज्य सरकार पर किस तरीके का दबाव है जो वो जांच नहीं कर पा रही? क्योंकि सीएम बघेल लगातार ये कह रहे हैं कि आप खुद भी सही तरीके से जांच नहीं कर रहे और हमें भी जांच नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, जब ऊपर से जांच नहीं हो रही है, ऊपर से जांच संदेह का मामला है, तो कैसे वो राज्य को भी वो जांच करने के में बाधा डालने का प्रयास हो रहा है? और जो पूरी प्लानिंग थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को, कांग्रेस के जो हमारे चुनिंदा नेता थे, जो इस प्रदेश को लीड करते थे, वो हमारे बीच से चले गए। ठीक, लेकिन विकास उपाध्याय साहब, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि नक्सली हमला था। हालांकि एनआईए को पूरी जांच सौंप दी गई है, रिपोर्ट नहीं आई है। आशंकित आप किस चीज को लेकर हो रहे हैं? रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? और आपकी तरफ से कोशिशें कितनी की गई हैं कि कम से कम तथ्य तो सामने रखे जाएं एनआईए की तरफ से? देखिए, राजनीतिक ये घटना थी, भारतीय जनता पार्टी इसको बोल रही है। एक राजनीतिक दल का विपक्षी दल का पूरा डेलीगेशन उस रूट से गुजर रहा है। आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? आपके खुफिया तंत्र जिसपे आप अरबों खरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं, केंद्र से भी आप, यूपीए की सरकार थी उस समय, आप पैसा लेते थे, अलग अलग जिलों के नाम से जो नक्सली क्षेत्र उनके नाम से आप फंड लेते थे। आपकी खुफिया तंत्र कहाँ थी? जो इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी। ये तो वो लोग, उनको कुछ बोलना है इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र था, और इस पूरे षड्यंत्र में, क्योंकि जहां से हमारे तमाम नेता जा रहे थे, परिवर्तन यात्रा थी, प्रदेश को लेकर एक मूवमेंट चल रहा था, नंद कुमार पटेल जी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। नक्सली एरिया में लगातार महेंद्र कर्मा जी उस क्षेत्र को लीड कर रहे थे। वो तमाम ऐसे नेता, विद्याचंद्र शुक्ला जी, तमाम बड़े ऐसे लोग थे उसमें, जो लोगों को जानबूझकर उस षड्यंत्र में मौत के घाट उतारा गया। बिल्कुल विकास जी, चूंकि ये सवाल बार बार 2013 से ही कांग्रेस के जहन में है और अब ये लगातार आप लोग कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। चले, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। सचिदानंद उपासने साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उपासने साहब, लगातार कांग्रेस की तरफ से 2013 से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और शक जो है वो बीजेपी पर है। अब एनआईए की रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आ रही, ये आरोप लगाया जा रहा है सीएम बघेल की तरफ से कि एनआईए जो है अपनी रिपोर्ट भी नहीं सौंप रही, ना जांच करने दे रही। किसका दबाव है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, न तो एनआईए किसी को बचाने की कोशिश कर रही है जी। एनआईए नहीं जो है वो यूपीए सरकार के द्वारा, और उसको के साक्ष्य जो लोग उसमें शामिल थे उनके द्वारा आज तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। बाहर कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मेरे पास प्रमाणित तथ्य हैं। इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ये बाजारता है कि भाई मेरे पास प्रमाण है, प्रमाणों को न तो एनआईए में प्रस्तुत किया जा रहा है, न कुछ एसआईटी गठित किया जा रहा है। यदि वो प्रस्तुत कर ठीक, यानी कि के समय केवल आरोप प्रत्यारोप गढ़ने से नहीं होता है कि भाई आप प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर उसमें दोषी कौन है। निराकरण यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास साक्ष्य हैं
तो उसको प्रस्तुत कर, तो वास्तव में उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताने की क्या है, ऑलरेडी एनआईए ने चार्जशीट प्रस्तुत की है। हाँ। और अपनी कार्यवाही लगातार कर रही है। इन लोगों को उसमें साक्ष्य देना है। अधिकांश कांग्रेस के लोग हैं जो घटनाक्रम में साक्षी थे, अभी आबकारी मंत्री हैं। उन्होंने क्यों उस समय जब एनआईए के समक्ष जो है उनका नार्को टेस्ट की बात हुई थी, तो क्यों नहीं उन्होंने नार्को दिया, अस्पताल में भर्ती हो गए। तो स्वयं कहीं न कहीं इसमें लिंगरान कर रहे हैं। आखिर वे तथ्य आनक लगा रहे हैं, तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं दाल में काला तो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों में ही है। ठीक, उपासनी साहब इसका जवाब मैं विकास उपाध्याय साहब से ले लेते हैं। विकास उपाध्याय साहब, जब ये बात बार बार सामने कही जा रही है, जैसे कि उपासनी साहब भी बता रहे हैं कि पुख्ता तथ्य हमारे पास है, तो फिर एनआईए को क्यों वो पुख्ता तथ्य नहीं दी जा रही, ताकि जो आपकी आशंका है कम से कम वो या तो सही साबित हो जाए या फिर वो खत्म हो जाए। विकास जी, फिर से क्या पूछना चाहते हैं? विकास जी, उपासने साहब को आप सुन रहे होंगे। उपासने साहब कह रहे हैं लगातार सीएम भूपेश बघेल ये कहते हैं कि हम पे पुख्ता सबूत हैं। आवाज मिल रही है आपको विकास जी मेरी? हेलो हेलो, आवाज मिल पा रही है विकास जी आपको मेरी? हेलो, चलिए, संपर्क शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उपासने साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपासने साहब, जो बात यहाँ पर कही जा रही है सीएम बघेल की तरफ से कि इस पूरे मामले में जांच नहीं करने दी जा रही है, और जो बात अभी भी उठाई गई है, क्या मात्र सिर्फ आरोप लगाने के लिए बात कही जा रही है? चलिए, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। दौलत अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि खुद चश्मदीद थे इस पूरे मामले के। दौलत अरोड़ा साहब, स्वागत आपका भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, आप खुद चश्मदीद रहे हैं इस पूरे मामले में। क्यों एनआईए की तरफ से कोताही बरती जा रही है, और सीएम बघेल जब ये कहते हैं कि सबूत है मेरे पास, तो फिर वो सबूत एनआईए को क्यों नहीं दिए जा रहे? सिर्फ क्यों आरोप प्रत्यारोप पर ये बात रुक जा रही है? अरोड़ा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। उपासने साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपासने साहब, मेरा सवाल आपसे यही था, तमाम आरोप यहां पर लग रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये आरोप लगाने के लिए ही आरोप लग रहे हैं? क्योंकि जो बात आप भी कह रहे हैं कि तथ्य है, तो फिर ये तथ्य दिए जाने चाहिए एनआईए को, ताकि ये जांच आगे बढ़ पाए और सच का सच सामने आए, झूठ का झूठ, सब सामने क्लियर हो जाए पिक्चर। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रदेश का एक इतना बड़ा नेतृत्व इस प्रदेश के राजनीति में, लगातार केंद्र की राजनीति में जयकिरण शुक्ल जी जैसे नेता हों, उनको छत्तीसगढ़ में खोया है तो हत्याकांड में। और उस हत्याकांड के दौरान जो प्रदेश के आबकारी मंत्री हैं, हाँ, वो स्वयं साक्षी थे वहां पर, तो साइकिल से वहां पर रवाना हुए। आखिर उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। आपको दर्शी साक्षी थे, उनका बिल्कुल जो साक्षी थे उनको भी सामने रखना चाहिए। और दौलत राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दौलत अरोड़ा साहब, उनसे ही हम जान लेते हैं। चश्मदीद वो खुद थे इस पूरे मामले में। दौलत अरोड़ा साहब, क्यों, कहां दिक्कतें, कैसे ये तमाम सिचुएशंस जो बन रही है और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? क्यों अभी तक एनआईए को सीएम की तरफ से अगर तथ्य है तो नहीं सौंपे जा रहे हैं? क्योंकि आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं यहाँ पर। तत्व सौंपने के लिए मैडम हम तो तैयार हैं, पर हमसे तत्व ले कौन रहा है? भी गसी हैं, हमको एनआईए के द्वारा फोन आया था, उसके बाद हमको बुलाया नहीं गया बयान में। 2013 में हम स्वयं भी गए उनके ऑफिस में, अस्थायी कार्यालय का, हम बयान देने गए, हमसे लिया नहीं गया। उसके बाद इन लोगों ने 2014 में पहली चार्जशीट रिपोर्ट पेश कर दी हाई कोर्ट बिलासपुर में। तो दौलत साहब, आपसे कभी एनआईए की तरफ से पूछताछ नहीं की गई? क्योंकि एनआईए के पास 2 साल से पूरा मामला है, एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके बाद कभी एनआईए ने आपसे कोई जांच पूछताछ नहीं की इस पूरे मामले में, क्योंकि आप खुद चश्मदीद थे? हमें फोन आया था, उसके बाद हम स्वयं भी गए थे एनआईए ऑफिस, लेकिन बिना पूछताछ के उन लोगों ने 2014-15 में हाई कोर्ट में अपनी दस्तावेज पेश क्लोजिंग रिपोर्ट। उसके बाद हम भटकते रहे पीड़ित परिवार। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में भी हमने मांग उठाई। राजनाथ सिंह उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री है, भाई एनआईए ने जांच कंप्लीट कर दी है, उसमें सत्य सामने नहीं आया है तो सीबीआई की जांच हो। लेकिन हमारी पीड़ित परिवार के किसी ने नहीं सुनी। ठीक, यानी कि सुनी नहीं गई। और आपसे भी इस पूरे मामले में पूरे चश्मदीद के तौर पर जो पूछताछ होनी चाहिए थी, कह सकते हैं वो नहीं हुई, ये आरोप आपका। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपासने साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया।
और कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रजनी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। रजनी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।